पौराणिक कथाओं में हमने अनेक बार श्रापों के बारे में सुना अथवा पढ़ा है, परंतु क्या आप जानते हैं महाभारत में कुछ ऐसे श्रापों का उल्लेख मिलता है जिनका असर आज भी धरती पर बना हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनातन भक्ति नॉलेज पर। यह प्रस्तुत है महाभारत के श्राप से जुड़े कुछ प्रश्न। पहली कहानी। एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गया। वहां पर वे उर्वशी नाम की एक अप्सरा से मिला। उर्वशी अर्जुन को देखकर उस पर मोहित हो गई, परंतु अर्जुन उसे अपनी माता के समान देख रहा था। इस बात से उर्वशी क्रोधित हो गई और क्रोध में अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि स्त्रियों के बीच तुम्हें मृतक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात देवराज इंद्र को बताई। तब इंद्र ने अर्जुन से कहा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान का काम करेगा और अज्ञातवास के समय तुम नीतिका के वेश में कामों से बचे रहोगे। दूसरी कहानी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों से बताया कि कर्ण और तुम सब एक हो। उन्होंने बताया कि कर्ण उनका ही भाई था। यह बात सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने भाई का वध किया था। रहस्य जानने के बाद युधिष्ठिर ने कर्ण का विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया। इसके बाद में माता कुंती के पास गए और शोककुल अवस्था में उन्होंने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे डाला कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। तीसरी कहानी। जब पांडव स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपने संपूर्ण राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। परीक्षित एक अच्छे राजा थे। उनके शासन काल में प्रजा भी खुश तथा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित का आखेट खेलने का मन हुआ, इसलिए आखेट खेलने के उद्देश्य से वे वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि श्रमिक नाम का एक ऋषि तपस्या में लीन है तथा मौन व्रत धारण किए हुए हैं। राजा ने उनसे बात करनी चाहिए, परंतु ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आ गया तथा उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि श्रमिक के पुत्र को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। कलयुग को राजा परीक्षित का बहुत बड़ा डर था, इसलिए वह धरती पर हावी नहीं हो रहा था, परंतु इस श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलयुग करीब पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। चौथी है महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध कर दिया। सभी पांडव समेत श्री कृष्ण उसका पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुँचे। अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को संकट में पड़ा देख ब्रह्मास्त्र से पांडवों पर वार किया। अपने बचाव में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वेदव्यास जी ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और दोनों को अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अस्त्र वापस लेने की विद्या से अज्ञात अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की और कर दी। इस बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 साल पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया और कहा कि तुम किसी भी जगह किसी भी से बातचीत नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर से पिट निकलेगा और लोगों को गंध आएगी, इस कारण तुम मनुष्यों के बीच भी नहीं रह पाओगे, तुम वन में ही पड़े रहोगे। पांचवी कहानी। महाभारत में एक प्रसंग में मांडव्य नाम के ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने न्याय करने में भूल कर दी और ऋषि मांडव्य को फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। राजा के आदेश से ऋषि को फांसी पर लटका दिया गया। जब बहुत समय तक फांसी पर लटके रहने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं गए, तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि मांडव्य को फांसी से नीचे उतार दिया तथा अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद ऋषि यमराज से मिलने गए और उनसे अपनी अपराध का कारण पूछा। यमराज ने बताया कि आपने 12 वर्ष की आयु में एक छोटे से कीड़े की पूंछ में बिक चुभाई थी, जिस कारण आपको यह सजा भुगतना पड़ा। तब ऋषि ने यमराज से कहा कि इस उम्र में किसी को भी धर्म का ज्ञान नहीं होता, परंतु फिर भी आपने मुझे इसका दंड दिया है, इसलिए
मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप विदुर के रूप में जन्म लेकर महाभारत काल में रहोगे। धर्म की नीतियाँ बता बता कर थक जाओगे। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों महाभारत की रोचक जानकारी आपको बेहद पसंद आए होंगे। ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपकी भला करे। धन्यवाद।